नैनीताल जिला पंचायत चुनाव में अब नया मोड़ सामने आ चुका है। दरअसल जांच में गलत निकला है वोट टैंपरिंग का आरोप। टीम ने मतपत्रों की जांच के बाद अपना फैसला सुनाया। कल मामले पर हाईकोर्ट में भी सुनवाई होगी। तो वहीं वोट टैंपरिंग की जांच के लिए टीम यहां पर पहुंची थी। मतगणना का सीसीटीवी और वीडियोग्राफी यहां पर जो की गई थी उसे भी देखने का काम किया गया है। कांग्रेस ने एक मत में टैंपरिंग का आरोप लगाया था। मंगलवार को अध्यक्ष पद का रिजल्ट भी घोषित हुआ था। बीजेपी की दीपा ने कांग्रेस की पुष्पा नेगी को हराया था। बीजेपी की दीपा को 11 वोट मिले थे, जबकि पुष्पा नेगी को 10 वोट मिले थे। एक वोट को निरस्त किया गया था, जिस पर घमासान मचा हुआ था। कांग्रेस के आरोप के बाद कोर्ट ने सीसीटीवी देखने के लिए आदेश भी दिए थे। तो देखिए, वोट टैंपरिंग का जो आरोप यहां पर कांग्रेस की ओर से लगाया गया था, दरअसल अब उसके जो परिणाम है वो ठीक उससे उलट साबित हुए हैं। दूसरी तरफ कल इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई भी होने वाली है, चूंकि कोर्ट ने पहले ही मंगलवार को जब सुनवाई की थी तो इस पूरे मामले में सख्त निर्देश दिए थे। आज कोर्ट के आदेश पे सिटी फुटेज की दोबारा काउंटिंग दिखाई गई, उसमें हम संतुष्ट हैं और कोई इसमें आपत्ति नहीं है। और हम लोग गए, जैसे कोर्ट के आदेश अनुसार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अपनी पूरा तैयारी करने के बाद हमको स्ट्रांग रूम से जितने भी टीवीआर है और सीसीटीवी फुटेज जो उस दिन की थी, जिस दिन काउंटिंग हुई, वो मंगाया गया। और हम लोगों को काफ़ी समय लगा, उसमें 1.5-2 घंटा लगा। पूरा देखा हम लोगों ने, हाँ, सीसीटीवी फुटेज भी देखा, कैसी इलेक्शन वोटिंग पड़ी, कैसे उसका उनको सेग्रीगेट किया गया अलग अलग कैंडिडेट के वोट, और कैसे लास्ट में उन्होंने काउंटिंग की और उसमें जो दिखाने को तो उन्होंने वो भी दिखाया हमको। हर बैलेट पेपर में जो निशान लगे हुए थे वोटरों द्वारा जिन्होंने वोट किया, उनके निशान लगे थे, वो सब हमने देखा। और देखने के बाद अब हम कल कोर्ट में अपनी बात बोलेंगे। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए समीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, कांग्रेस ने जिस एक वोट को लेकर टैंपरिंग का आरोप लगाया था वो तो अब गलत निकला है। जी बिल्कुल, देखिए, ये एक पक्ष का जरूर कहना है कि वो सहमत है, क्योंकि आज जब सवेरे 11 बजे 9 सदस्यों की टीम जब वहां पहुंची थी कलेक्ट्रेट में और जिलाधिकारी के कार्यालय में गए थे, जिसमें 7 अधिवक्ता थे और 2 जो जिला अध्यक्ष की प्रत्याशी थी बीजेपी और कांग्रेस की, तो ये सब वहां पहुंचे थे। और लगभग 3 घंटे जो है उन्होंने जो मतदान 14 तारीख को जब मतदान हुआ था उसका, और जब वोटों को जो सिस्टमेटिकली सेट किया गया था वो, और जब 15 तारीख के सवेरे 3 बजे जो काउंटिंग हुई थी वो, उसकी वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज पूरा देखा है। जो जो बिंदु हैं और जो जिन जिन साइड से जो कैमरे लगे हुए थे, वो सारे एंगलों से उनको पूरी फुटेज दिखाई गई है। हालांकि देखिए, बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं उन्होंने आज ये स्टेटमेंट दिया है कि वो सहमत है इस चीज से, और उन्होंने ये भी कहा है कि वो इससे पूरा सहमत हैं और उनके द्वारा जो उनके अधिवक्ता हैं वो कल इस बात कोर्ट में रखेंगे। हालांकि जो कांग्रेस के अधिवक्ता है उन्होंने बताया कि जिस तरीके की व्यवस्था थी वो उससे सहमत जरूर है, खुश भी हैं, क्योंकि पूरी टीम वहां पहुंची थी और पूरा सिस्टमेटिकली उनको पूरा हर एक चीज हर एक एंगल से दिखाया गया है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया है कि वो इससे सहमत है या नहीं है, क्योंकि कल इस पूरे मामले में वो सुनवाई हो सकती है कोर्ट में, क्योंकि कल एक याचिका पर जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर और निष्पक्ष चुनाव को लेकर जो याचिका थी उस पर तो सुनवाई होनी है सवेरे। तो उम्मीद जताई जा रही है कि जो कांग्रेस की जो अधिवक्ता है वो ये रीपोलिंग वाली जो याचिका है उसको भी कोर्ट में मेंशन करा सकते हैं और उसी के साथ इसमें सुनवाई होगी, और अब वो अपना पक्ष जो है वो कोर्ट में रखेंगे। हालांकि देखिए, ये पूरा मामला में ये था कि जो 22 टोटल इसमें वोटिंग हुई थी, 10 वोट जो है वो कांग्रेस की पुष्पा नेगी को पड़े थे और 11 वोट जो है दीपा धर्मवाल बीजेपी के कैंडिडेट को पड़े थे। एक वोट से जो है उनकी जीत हुई थी, लेकिन वो एक जो वोट जिसको रद्द किया गया था उस पर पूरा ये जो आरोप है वो लगाए गए हैं। उसमें ये कहा गया है कि उसमें टेम्परिंग की गई है एक वोट में, उसके साथ उसमें रीराइटिंग की गई है, क्योंकि एक नंबर जो होता है न्यूमेरिकल, उसको 2 किया गया है और उसकी एक फोटो जो है वो भी वायरल की गई थी। हालांकि देखिए, कोर्ट ने लगातार इस पूरे मामले में सुनवाई करी थी मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने, और उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखने के निर्देश जो दिए थे। उसके बाद अब कल जो टीमें हैं ये अपना रिपोर्ट कोर्ट में रखेंगी, सरकार अपना पक्ष रखेगी, याचिकाकर्ता के जो अधिवक्ता है वो अपना पक्ष रखेंगे, और निर्वाचन आयोग के भी अधिवक्ता इससे मौजूद थे, तो उनके द्वारा भी लगातार इसमें यही कहा जा रहा है कि कोई टेम्परिंग नहीं हुई है, निष्पक्षता से। बिल्कुल, चूंकि देखिए, मंगलवार को जब सुनवाई हुई थी तब हाईकोर्ट ने भी कड़ी टिप्पणी की थी, और ऐसे में अब चूंकि ये पूरा आरोप जो लगाया जा रहा है वो गलत निकल चुका है, तो कल की भी सुनवाई में देखना होगा कि कोर्ट आखिर क्या कुछ कहता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।
जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।